अब मैं सबसे पहले जो लगाने जा रही हूँ वो है ये फ्रेंच बीन्स को। हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है सेकंड पार्ट हमारे समर गार्डनिंग सीरीज़ का। तो ये लगा रही हूँ मैं सबसे पहले फ्रेंच बीन्स, और इसमें मेरे को 2 कलर के मिले हैं। तो मैं एक ट्रे में लगा रही हूँ पिंक को और दूसरे में लगा रही हूँ मैं येलो वन को। हमेशा बड़े बीज जैसे कद्दू, लौकी या फिर खीरा, इन सभी को करीबन 1 इंच गहरा डालें, और छोटे बीज जैसे पालक या फिर भिंडी, इन सभी को आधा इंच गहरा डालें। तो अब आप देखेंगे ये पिंक और येलो मैंने लगा दी है। थोड़ा सा ये कोकोपीट मैं ऊपर से इसके डाल देंगे और इसको भी प्रेस कर देंगे। तो जैसे मैंने ये 2 होल्स को रेडी करा है बीन्स के साथ, ऐसे ही अब मैं ये सभी को रेडी कर दूंगी। तो ये वाले जो सीड्स हैं वो हाइब्रिड नहीं हैं, ये नॉर्मल सीड्स हैं। फिंगर से ही मैंने ये होल करा और एक एक बीज अब मैं डाल रही हूँ। बारह सीड्स मिले हैं ये 30 रुपीज़ के हाइब्रिड पैकेट में, क्योंकि ये मैंने लोकली खरीदे हैं। अगर यही मैं ऑनलाइन वगैरह लेने जाती तो शायद मुझे ये महंगे पड़ते। तो यहाँ पे ये 4 सीड्स मैंने लिए हैं। छोटे पौधों को किसी जाली से ढककर चिड़िया या फिर अन्य जानवरों से बचा सकते हैं। तो ये ऐसे अपसाइड डाउन रखे जाते हैं। जो यहाँ से हैं, यहाँ से रूट्स निकलेंगे लोबिया के या फिर काउपी कहें। तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा मिले हैं, बट क्योंकि इसकी बेल होती है तो अभी मैं इसकी जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम कर दूँगी। करीबन इतने मैं अभी इस एक उसमें लगा रही हूँ। ज़्यादातर बीज 20 से 30 डिग्री सेल्सियस में बहुत अच्छे उगते हैं। तो आप हमेशा अपनी सीडलिंग ट्रे को गर्मी और थोड़ी सी छाया वाली जगह में रखें। और अब मैं लगा रही हूँ ये खीरे के कुछ बीज। खीरों को मैं सीजन के बीच में लगाऊंगी ताकि जो हमारी प्रोड्यूस है वो हमें मिलती रहे। तो अभी मैं इतने खीरे लगा रही हूँ। और बीजों को अंकुरित होने के लिए उनमें नमी बनाए रखना जरूरी है। पौधों की आवश्यकताओं के अनुसार उनको पानी दें, और जब आपके बीज अंकुरित हो जाएं, तब आप उन्हें फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लुक एट दिस कलर गाइस, ये कितना वाइब्रेंट है। अपने पौधों को पेस्ट और डिजीज से बचाने के लिए आप नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं। मैं 6 लगा रही हूँ कद्दू। तो लास्ट सीजन हमारे गार्डन में बहुत सारे कद्दू लगे थे। तो जो मैं खरीद के लाई थी सीडलिंग्स, उनमें इतने नहीं लगे थे जितने मैंने सीड से सो करके लगाए थे। तो लास्ट ईयर हमने 4 to 5 बेल लगाई थी, जिससे हमें पूरा सीजन हार्वेस्ट मिलता रहा था। तो इस बार भी मैं उतने ही सीड्स लगाऊंगी। इतने वाइब्रेंट हैं ये। इसके अलावा पौधों के आसपास सफाई बनाए रखें और संक्रमित पौधों को तुरंत हटाएं। और अब इसके बाद में है ये करेला। तो लास्ट ईयर सीड से नहीं, हम खरीद के ही लाए थे उसकी सैपलिंग, बट इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था। जो हमारे पास ये आया है सीड्स, वो एक्चुअली में 5 ही पीसेस है। तो अभी मैं 4 लगा रही हूँ। एक सीड हम बाद के लिए रख देंगे। और इसको भी देखिए अपसाइड डाउन रखना है। तो ये जो है ये इसकी टिप है, ये नीचे की तरफ जाएगी। और अब बचे हैं लास्ट के 2, जिसमें की है ये भिंडी। एक उसमें मैं 3 कॉलम 3 रोज बना रही हूँ। तो 9 होल्स टोटल हो रहे हैं, और हर एक होल में मैं एक एक सीड को डाल रही हूँ। तो गाइस, वैसे तो ये विंटर वेजिटेबल है। आई एम नॉट श्योर ये लगेगा कि नहीं लगेगा, बट भैया ने ये दे दिया है तो अब इसको लगा लेते हैं। मैं ट्रायल बेसिस में लगा रही हूँ, तो इसके मैं बहुत ही कम सीड लूँगी, सो दैट हमारा वेस्टेज ना हो। और अब बचा है ये लास्ट, जिसमें हम लगाते हैं। मूली को आप यूजुअली डायरेक्ट सो करें। तो ये है गाइस जो मैंने सीड्स को रेडी करा है, और
और यहाँ पे आप देखेंगे मैंने एक एक सीड को रखा है, बट जो छोटे सीड्स थे उनको मैंने 2-2 रखा है। और जितनी भी बेले वाली हैं वो या तो मैंने 6 पीस को लगाया है या फिर मैंने 4 पीस को लगाया है। इन सभी के ऊपर मैं हल्के हाथों से जो हमने मिक्सचर बनाया है उसको मैं डाल दूँगी और इसको ऐसे कवर कर दूँगी। तो ये हो गया है मेरा समर सीडलिंग ट्रे। इसके अपडेट्स मैं आपको देती रहूँगी। तो अब ये जो सीडलिंग ट्रे थी उसको मैंने ऐसे पानी डाल के इसमें मैंने ऐसे कवर करके रख दिया सो दैट हार्श सनलाइट ना पड़े, उतनी पड़े जितने की इन सीड्स को प्लांट बनने के लिए ज़रूरत है, सिर्फ उतनी सनलाइट पड़े और ये ठीक से जर्मिनेट हो जाए। और इसे मैंने एरिया में भी ऐसे रखा है जिसमें कि बहुत सारी धूप नहीं पड़ती है डेली की। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर गार्डनिंग रिलेटेड वीडियोस।